अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज 3 इश्यूज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जी आइनी तरमीम मौखर कर दी गई हैं, अब कब होंगी ये मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कब होंगी और क्या होगा। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और हम आपको एक्सक्लूसिवली बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान के ड्राफ्ट में क्या है। उन्होंने आइनी तरमीम जो तैयार की हैं उसमें किन किन चीज़ों को रखा है और किन किन चीज़ों को नहीं रखा, और अब दोनों पार्टीज़ के दरमियान, हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान क्या इत्तफाक राय होने जा रहा है और क्या आगे हो सकता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, पीटीआई के लीडर्स और पीटीआई की पार्टी और इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से भी आज बात करेंगे। सबसे पहले जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अगर पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक का बटन दबा के इसको शेयर करें दोस्तों के साथ। अच्छा जी, सबसे पहले तो जी आइनी तरमीम के हवाले से जो शोर गुल था, कल मैं हमारे सदर में था, जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी फ़लस्तीन के हवाले से, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों से गुफ्तगू हुई। उससे अंदाज़ा हो रहा है कि आइनी तरमीम के हवाले से कुछ पार्टीज़ तो चाहती हैं कि फौरी तौर पे हो जाए, लेकिन ज़्यादा इम्कान अब ये लग रहा है और तकरीबन यकीनी है कि इजलास जो है वो SCO कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाया जाएगा, यानी नेक्स्ट वीक के एंड पे बुलाया जा सकता है। इस वीक में कोई चांस अब नहीं रहा और मंडे या ट्यूसडे को, आपको तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन जो इस अगले हफ्ते आने वाले हैं, सोमवार मंगल बुध, उनमें कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान में, SCO कॉन्फ्रेंस, और बड़ी हाई लेवल का एक आपको पता है प्लेटफॉर्म है SCO, शंघाई ताउन तंजीम, उसका इजलास हो रहा है। तो पाकिस्तान की सारी तवज्जो अब उस पर होगी। उसके अलावा इसी हफ्ते सऊदी डेलीगेशन आ रहा है, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था, जो कि 100 बिजनेसमैन आएंगे, सऊदी मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट आएंगे और उसके साथ 100 बिजनेसमैन उनके साथ आएंगे। तो पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातचीत करेंगे। तो गोया ये तय हो गया है, बल्कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी, कि ये जो अगले आने वाले 2 हफ्ते हैं या 1.5 हफ्ता है, इसको अच्छा गुजारना है, इसमें कोई एहतजाज नहीं होगा, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग ये हुकूमत तरमीम नहीं करेगी, अपोजिशन एहतजाज नहीं करेगी और ये काम अच्छा हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, जो कल मैं कह भी रहा था कि ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो तरमीम के हवाले से क्योंकि तंजीम का इजलास हो जाए, वो सारा हो जाए, एक यूनिफाइड किस्म का फ्रंट पेश किया जाए और बखैरियत ये सारे मामला तय होने के बाद आगे चला जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है चाइना के प्राइम मिनिस्टर होंगे, रूस के प्राइम मिनिस्टर होंगे, इतने सारे 10 ममालिक हैं, रुकन ममालिक, उनके जो वज़राए आज़म होंगे, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे, वज़राए ख़ारजा हैं, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा हैं, इन सब की मौजूदगी में ये सारा अफोर्ड नहीं कर सकती गवर्नमेंट के इतना अल्लाह गुल्ला हो। मगर तरमीम अब कब होंगी? अब जी एक और बड़ी पेशरफ्त ये होने लगी है कि चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन होने लगा है, जस्टिस मंसूर अली शाह का, कि वो अब जाहिर है 25 अक्टूबर को उन्होंने होना है, तो उससे पहले ही नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया जाएगा। इसी हफ्ते इम्कान है कि उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि वो चीफ जस्टिस अगले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अच्छा, अब आइनी तरमीम होती भी हैं तो वो चीफ जस्टिस ही रहेंगे। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती है, एक कौमी अदालत बनेगी जो आइनी अदालत होगी, तो आइनी अदालत का सरबराह कोई और होंगे और ये जनाब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बलावल भी कह चुके हैं, तो इनका नोटिफिकेशन जो है वो अब किसी वक्त भी आ सकता है और इस हवाले से अब कोई इब्हाम नहीं रह गया कि जी इनका रास्ता रोका जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ काजी फाइज साहब का पता साफ हो चुका है और सियासी जमातों ने कह दिया और बाकी सब कंसीड कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान से जो कल अवान सदर में बातचीत हुई है उसके साथ भी ये बात तय हो गई है कि काजी फाइज साहब का अब चैप्टर क्लोज हो गया। खुद काजी फाइज साहब ने हुकूमत को कन्वे किया कि मैं नहीं बनना चाहता, ना सुप्रीम कोर्ट का रहना चाहता हूँ एक्सटेंशन में, और ना ही मैं चाहता हूँ कि आइनी अदालत का जज बनूँ, चीफ जस्टिस बनूँ। तो ये गोया ये काम भी ख़त्म हो गया और ये बात बिल्कुल तय है कि अब जो है वो कम से कम वज़ीर आज़म जो है वो फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस, वो काजी फाइज साहब को नहीं लगाएंगे। तरमीम जो है वो तो की जा रही है कि SCO कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद तरमीम पेश की जाएंगी। अच्छा, अब लोग समझते हैं यार तरमीम में तो बड़ा टाइम चाहिए होता है, 25 अक्टूबर का टाइम डेडलाइन ख़त्म है। ये बात तय है कि 25 अक्टूबर से पहले पहले तरमीम हो जाएंगी और आइनी अदालत उसमें शामिल होगी, क्योंकि आइनी अदालत इस्टेब्लिशमेंट का मुतालबा है और इस्टेब्लिशमेंट की रोज़ ये ख्वाहिश सामने आ जाती है किसी न किसी ज़रिए से कि वो चाहते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आइनी तरमीम हो और उसमें आइनी अदालत की बात ना हो। तो खैर वो जो होगी वो SCO कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद होगी और लोग समझते हैं कि जी इतनी देर लगेगी। देर नहीं लगनी। आइनी तरमीम के लिए कल मेरी बात हो रही थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जी अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो भी आए हुए थे हवाने सदर में। तो मैंने उनसे कहा कि जी आइनी तरमीम कितनी देर में? उन्होंने कहा भाई वोट पूरे हो रहे हैं और वोट पूरे हों तो 2 घंटे में तरमीम हो जाती हैं। कौमी असम्बली से पास होनी होती है, फिर उसके बाद सेनेट से पास होनी होती है। तो तरमीम लोग मौजूद हों, आइज़ हैव इट, आइज़ हैव इट, आइज़ हैव इट एंड द मोशन इज़ अडॉप्टेड। तो तरमीम तो इस तरह पास हो जाती है जब स्पीकर कहते हैं। तो ये एक दिन का काम है, इसीलिए तो रात को इजलास बुलाया हुआ था, तो एक दिन में हो जाएंगे। ये परेशानी की बात नहीं है कि
कैसे होंगी, लेकिन हर सूरत में 25 अक्टूबर से पहले होंगी। उसकी वजह यह है कि 25 अक्टूबर के बाद जो चीफ जस्टिस बनेंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो उनके पास अगर कोई यही कानून लेके चला जाए जी, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का ऑर्डिनेंस जारी हुआ था उसको ही लेके चला जाए और वो कहें कि जी उसके तहत ये कमेटियाँ नहीं बन सकती, तो उनके दौरान जो 63 एक ही जो कानून जो तशरीह अब सुप्रीम कोर्ट से आई है वही ख़त्म हो जाएगी, वो कालेदम हो सकती है। तो इसलिए ये रिस्क कोई नहीं लेगा। और ये बिलावल भुट्टो जो प्राइवेट महफिलों में सहाफ़ियों को बता चुके हैं कि जी हम 25 अक्टूबर से पहले ही करना चाहेंगे, कि हमें रिस्क है और हम नहीं भरोसा कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने उस दिन वजाहत जारी कर दी थी जिस दिन अभी पहले तरमीम पेश करने लगे थे। तो इसलिए उनका ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इसको सबूताज किया जा सकता है, वो पहले ही होगी, मगर SCO कॉन्फ्रेंस के बाद होगी, और ये मेरे ख्याल है एक खुशाइन बात होगी। अब आते हैं जी दूसरी खबर की तरफ जो आज की है, और वो है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जनाब कोई 23-24 नकात का एक अपना बना लिया है मसवदा आईनी तरमीम का। इन्होंने पहले भी कहा था कि हमारे तरमीम पर बात हो सकती है, तो मौलाना साहब ने कल भी ये बात की। और मैं आपको बताऊं कि हुकूमती ज़राए जो कल हमारी बातचीत हो रही थी और जो हुकूमत के आला ज़राए हैं वो बड़े मुतमईन है कि मौलाना साहब मान गए हैं। और मैं आपको हमेशा से कहता हूँ मौलाना साहब मान जाएंगे, तो मौलाना साहब कुछ चीज़ों पे नहीं मान रहे थे, और वो कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊँ कि हुकूमत भी नहीं चाहती थी, हुकूमत के सियासतदान नहीं चाहते थे कि वो तरमीम में हो। मौलाना साहब का कंधा यूज़ करके उन्होंने भी वो बातें मंगवाई हैं कि मसलन आर्टिकल 8 वगैरह की चीज़ें। अच्छा, मैं आपको तो इसलिए मौलाना साहब मान जाएंगे, लेकिन मौलाना साहब ने अपने तरमीम का मसवदा तैयार कर लिया है, और वो मसवदा जो है कल पेश किया जाएगा सहाफ़ियों के सामने। तो मैं आज आपको उसके बारे में बता रहा हूँ कि उसमें क्या है। तो मौलाना साहब ने जो मसवदा तैयार किया उसमें जी उन्होंने इंसानी हकूक़ से मुतालिक जो चीज़ें हैं, जैसे कि मिलिट्री कोर्ट्स बनना, आर्टिकल 8 और 9, और मिलिट्री ट्रायल होना सिविलियन का, इन दोनों के हवाले से तरमीमें निकाल दी। उसके बाद उन्होंने जनाब इसके हवाले से जो एक्सटेंशन के हवाले से बात की जा रही थी कि जी आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का जो कानून है उसको आइन में शामिल कर दिया जाए, उसको प्रोटेक्शन दिया जाए, उसको भी निकाल दिया। इन्होंने जनाब उसमें शामिल क्या किया है जी, एक तजवीज़ ये दी है कि जी हर कानून साजी जो होगी वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से मंजूर होके होगी, कानून भी और आइनी तरमीम भी। तो अगर आइन में तरमीम करनी है तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से प्रायर अप्रूवल लेनी होगी, और कानून में तरमीम करनी है तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से पहले राय लेनी होगी, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये जो कोई तरमीम होने जा रही है, कानून बनने जा रहा है, ये इस्लाम के मुनाफी तो नहीं है। तो ये इनके इस्लामी जमात होने की वजह से एक तो ये चीज़ चल रही है। दूसरा, वो आइनी अदालत के बजाय वो कह रहे हैं कि आइनी बेंच बनाने की बात की गई उनके मसवदे में। उन्होंने कहा जी हम 5 रुकनी आइनी बेंच का मुतालबा करेंगे उस तरमीम में, और 5 रुकनी जो आइनी बेंच है उसके चीफ जस्टिस सरबराह होंगे। तो चीफ जस्टिस यही जस्टिस मंसूर अली शाह जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे वही उसके सरबराह होंगे, और 5 सीनियर जजेस होंगे। तो 5 सीनियर जजेस में तो इस वक्त जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन है, और बाकी सारे जजेस हैं जो कि इस वक्त सीनियर हैं। तो ये अच्छा ये तजवीज़ शामिल है। इसके अलावा एक तजवीज़ अदलिया के जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो ज़ाहिर है सारों को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया वाहिद अदलिया है जो अपनी अपॉइंटमेंट खुद करती है। ये सुपीरियर जुडिशरी की बात हो रही है कि जी चीफ जस्टिस साहब नाम देंगे, अदलिया ही है ना वो, और वो नाम लेंगे हाई कोर्ट से कि जी आप कौन कौन से जजेस के नाम दे रहे हैं, हाई कोर्ट बार से, और वो नाम जनाब पार्लिमानी कमेटी में जाते हैं कि जी ये 5 जज हो गए जी जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद। तो वो जो 5 जजेस का नाम है, पार्लिमानी कमेटी उन नामों में कामा भी नहीं हटा सकती और सारे नाम अप्रूव करती है। तो पार्लिमानी कमेटी एक सिर्फ ढकोसला, एक रबर स्टैंप है। इस वक्त मौलाना फजल रहमान की जो तरामीम है उसमें कहा गया कि पार्लिमानी कमेटी अब नाम निकाल भी सकती है, किसी का नाम रिजेक्ट भी कर सकती है। गोया पार्लिमान को एक पावर दी जा रही है पार्लिमानी कमेटी को, और ये बात गलत नहीं है। इस बात पे तो PTI भी एग्री करेगी क्योंकि फ्यूचर में उनका भी दौर आना है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ज़रूरी है कि जी पार्लियामेंट को कोई ना कोई इख्तियार होना चाहिए कि जजेस की अपॉइंटमेंट तो सही हो, जज सारे अपनी ही मर्जी के जज भर्ती करें, और उससे फिर साकिब निसार ने किन किन जजों को भर्ती किया और बाकी जजों ने किन किन को भर्ती किया, हमेशा हर किसी के ऊपर इतराज़ उठते हैं। इस वजह से मैं आपको बताऊँ कि ये तरमीम भी उन्होंने पेश की है, लेकिन आइनी अदालत को उन्होंने नहीं, आइनी अदालत के बजाय आइनी बेंच को किया है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये उन्होंने मसवदा बना लिया और ये मसवदा पेश करेंगे। अब ये जाहिर है इनके पास जितने वोट हैं, 8 वोट हैं इधर कौमी असम्बली में और सेनेट में वोट हैं, तो वो इनकी वजह से ये पास तो नहीं करवा सकते इनकी बुनियाद पे, तो इनका मसवदा चलेगा नहीं। ये मसवदा एक जिस तरह होता है नेगोशिएशन में आप लेके जाते हैं अपना मसवदा, दूसरे का मसवदा, 2 चीज़ें आपके मसवदे से टिक, 2 चीज़ें उनके मसवदे से टिक, 2 चीज़ें आप काट देते हैं, 2 चीज़ें वो काट देते हैं। इस तरह का होगा। ये अपना मसवदा पेश करेंगे और PTI को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। हुकूमती पार्टियां तो हैं ही हैं, मगर हुकूमत फिर आइनी अदालत का मुतालबा लाएगी। और ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कि हुकूमत आइनी अदालत के मुतालबे से पीछे किसी सूरत नहीं हटेगी।
ना सिर्फ ये पीछे नहीं हटेगी बल्कि आईनी अदालत के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी ऐसी होगी, उसकी पावर्स भी ज़्यादा होंगी। गोया हुकूमत चाहती है कि जो आने वाली सुप्रीम कोर्ट है, जो जस्टिस मंसूर अली शाह की सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास वो इख्तियार ना हो कि वो हमारी हुकूमत को घर भेज सके। तो ये इनसिक्योरिटी पाई जाती है हुकूमत में, इस्टेब्लिशमेंट में। इस वजह से इस पूरे निज़ाम को ना लपेटा जाए, इस वजह से आईनी अदालत बनाई जा रही है और आईनी अदालत जो है वो उस मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे। तो गोया मौलाना फजल रहमान का जो मसवदा है वो मिन्न अन तस्लीम नहीं हो सकेगा। मिन्न अन मैंने इसलिए निकाला कि मौलाना फजल रहमान का मसवदा है, तो वो इस तरह तस्लीम नहीं होगा, बल्कि वो तस्लीम होगा जनाब हुकूमत अपनी तजवीज़ लाएगी, ये लाएगी, और कुछ लो और कुछ दो होता है। मौलाना साहब इतने घाक सियासतदान है तो वो इस तरह कर लेंगे और दरमियानी रास्ता निकल आएगा और मौलाना साहब इवेंचुअली मान जाएंगे। मौलाना साहब की ये तजवीज़ भी तो मानी गई है ना कि सब लोग हट जाओ और SCO कॉन्फ्रेंस तक ना तरमीम पेश होंगी ना एहतजाज होगा। तो ये अच्छी हुकूमत ने तो उनकी तजवीज़ भी मान ली है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज़राए के मुताबिक काजी फायद ईसा साहब चाह रहे हैं कि उनकी अब जजेस के साथ बाकियों के साथ सुलह हो जाए और जो तनाव का माहौल था वो ख़त्म हो जाए। वो चाहते हैं कि ज़ाहिर है वो जा रहे हैं और उनका अब रुकने का इम्कान नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि वो तनाव ख़त्म करके जाएँ। तो उस हवाले से जस्टिस यही आफरीदी कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ जजों से मुलाकात करके कि तनाव का कम किया जाए, और चीफ जस्टिस साहब ने भी उनको कहा है कि मेरी तरफ से बिल्कुल करें आप कोशिश। तो ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो डिवीजन इस तरह नज़र आ रही थी वो उस तरह अब नज़र नहीं आएगी और मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो ये थी जी दो खबरें, आईनी तरमीम का मसवदा कब पेश होगा, दूसरा मौलाना फजल रहमान क्या कर रहे हैं लेकिन हुकूमत क्या करेगी, ये आपको बताना था। तीसरी खबर यह है कि जी PTI का मुस्तकबिल क्या होगा। अब कुछ लोग कहते हैं जी PTI जो इस दफ़ा बयानिया का नुकसान पहुंचा उससे संभल नहीं पाएगी, इस दफ़ा ज़ाहिर है उनका नाकाम रहा है डी चौक का, इस वक्त दिल टूटे हुए हैं PTI के कारकुनों के और सारे लोग एक बयानिया की सतह पर बिल्कुल आसमान से उठ के बयानिया ज़मीन पे आ चुका है। कारकुन बददिल हैं कि उनके साथ क़यादत नहीं खड़ी होती। मैं बहावलपुर की तस्वीरें देख रहा था, वहाँ पे चंद मुजाहिरीन थे, फौरी तौर पर पुलिस ने पकड़ लिया। इधर इस्लामाबाद में स्ट्रेटजी क्या है हुकूमत की कि जी 2-2, 4-4 ये मुजाहिरीन डी चौक पे आए, इनको पकड़ के अंदर कर दो। फिर इस तरह PTI की स्ट्रेंथ को कम किया जा रहा है कि वो हल्ला ना बोल सकें इकट्ठे मिलके और इस तरह का कोई माहौल पैदा ना कर सकें जिस तरह के पहले किया गया था। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक तो हुआ है और PTI की क़यादत से कारकुन नाराज़ हैं, इस क़यादत आपस में इख्तलाफात का शिकार है, डिस्ट्रस्ट है बहुत ज़्यादा, एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं है, ये सारा। और अभी अलीमीन गंडापुर का मैं देख रहा था अभी कि उन्हें असम्बली में आके फिर अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं वो कौमी अपनी सूबाई असम्बली में कि मैंने जो किया वो क्यों किया, और मैंने सोचा कि अगर मुझे अरेस्ट किया गया तो बहुत वायलेंट किस्म का और अच्छा नहीं होगा अरेस्ट, तो मैंने गिरफ्तारी देने के बजाय मैं भागा हूँ। और साफ इमरान रियाज का ये अभी भी दावा है कि वो भागे हैं और छुपे हैं और उनको कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई डील नहीं। लेकिन अगर डील नहीं हुई तो फिर तो और भी परेशानी की बात है PTI के लिए, क्योंकि PTI के कुछ लोग तो अब ये दावा कर रहे हैं कि जी इमरान खान से मुलाकात हुई थी, अलीमीन गंडापुर की इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हुई है और कोई डील हुई है, और यही डील है कि जी मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, काजी फायद साहब को रास्ते से हटाया जाए, बाकी कैदियों को रिहा किया जाए, इस तरह की चीज़ें कि आईनी तरमीम को मौखर किया जाए, ये डील की बात हो रही है। लेकिन डील वो मुसर है कि कोई डील शिल की नहीं हुई। अलीमीन गंडापुर इमरान खान सबसे मुलाकातें आपको 18 तारीख तक नहीं हो सकती। अब किसी को क्या पता चले, क्योंकि PTI ने अपनी गलती से ये दरख्वास्त दी थी कि जी SCO के दौरान ना समाअत मुलतवी की जाए, जो 190 मिलियन केस है। अदालत ने फौरी तौर पर दरख्वास्त मंजूर की और उन्होंने कहा बिल्कुल जी बिल्कुल समाअत मुलतवी हो गई। अब समाअत मुलतवी होगी तो इमरान खान से मुलाकात कब करेंगे, समाअत के मौके पर ही होती थी, तो वो मुलतवी होगी। अब हालात यानी ये सारी सिचुएशन को नज़र रखें तो PTI लगता है जैसे PTI को बहुत बुरी हालत है, तबाह हो गई है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ऐसी बात नहीं है। PTI एक सियासी हकीकत है, पार्लियामेंट में उसके 100 के करीब मेंबर हैं, कौमी असम्बली में सेनेट में मेंबर है, सूबाई असम्बली में तो 2/3 अक्सरियत है, खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। ये रियलिटी है, ये चेंज नहीं होने वाली। अवाम में मकबूलियत है, एक अवाम में उसकी पॉपुलैरिटी है, चाहे जिस तरह भी उन्होंने बयानिया बनाया, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, जो मर्जी डाल डूल के अवाम को जिस तरह भी आगे लगाया गया है वो लगे हुए हैं। और अवाम में मकबूलियत तो है, ये बात जो ना माने वो पागल होगा या साफ़ी नहीं होगा या फिर बदयानत होगा। तो मकबूलियत भी है और उनकी असम्बली में वो अच्छी खासी मौजूदगी भी है, स्ट्रॉन्ग किस्म की प्रेजेंस है। कौमी असम्बली, सेनेट, पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली में तो 2/3 अक्सरियत और हुकूमत भी है KP की। तो कुछ भी नहीं हुआ, कि ऐसा नहीं हुआ कि वो तबाह हो गई है, ये सब कुछ मौजूद है और ये हकीकत रहेंगी। कल मेरी साद रफ़ीक से बात हो रही थी अवान सदर में, तो मैंने उनसे कहा कि PTI का क्या मुस्तकबिल है। उन्होंने कहा भाई मुशर्रफ पूरा जोर लगा के हमारी पार्टी नहीं तोड़ सका, ज़िया पूरा जोर लगा के पीपल्स पार्टी नहीं ख़त्म कर सका और हम दोबारा उभर कर हुकूमत में आए, तो PTI भी
क्रश नहीं की जा सकती, जितना मर्जी ये कर लें क्रश नहीं होगी। और बल्कि उन्होंने कहा कि इमरान खान को अभी समझ नहीं है कि वो सियासतदानों से हाथ मिलाएं, 6 महीने साल के बाद इमरान खान को समझ आ जाएगी। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा भाई मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि जो ट्रक है ना सियासतदानों का, उस ट्रक में एक कुर्सी खाली है और वो कुर्सी है इमरान खान की। उन्होंने आके बैठना है इस कुर्सी पे और शामिल होना है, क्योंकि उनको पता है हल्ला बोलने से नहीं कामयाबी होती। ये हल्ले 2-3 और हल्ले लगा ले, उसके बाद उनको समझ आ जाएगी और फिर सियासतदानों से बातचीत शुरू करेंगे। तो ये बात है कि पीटीआई में ये सब कुछ होने के बावजूद पीटीआई एक हकीकत है और आहिस्ता आहिस्ता ये अपने आप को वापस गैदर कर लेंगे। ये हल्ला बोलने वाली बात शायद नाकामयाब हो, या इस तरीके से जो एक काम है हुकूमत गिराने की में आर्जी तौर पर नाकाम हो जाए, लेकिन ये प्रेजेंस मौजूद रहेगी लोगों के अंदर। हमने देखा कारकुनों के अंदर भी एक वो है मकबूलियत जो इमरान खान की, वो तो नहीं ख़त्म हो सकती, तो वो रहेगी। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है इमरान खान अब अगले कार्ड कैसे खेलते हैं, सियासतदानों से बातचीत करते हैं, मामला फहमी की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर ये ठीक हो जाएगा। अभी फ़िलहाल अली मीन गंडापुर पे बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट है और पार्टी जो है वो कारकुन बहुत ज़्यादा बददिल हैं, तो इसलिए अगर इमीडिएटली कोई कॉल दी जाएगी तो मुझे नहीं लगता कॉल पे कोई लोग निकलेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में पीटीआई इधर ही है, इट इज़ हेयर टू स्टे और इनको ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो ये थी जी आज का वीलॉग, उम्मीद आपको पसंद आएगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। देखते रहिए आज का सच।